अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर दोबारा आने के लिए। मैं तो अपने चैनल पे बहुत कम ही आता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है व्यूअर्स भी आ रहे हैं चैनल के ऊपर और सब्सक्राइबर भी बढ़ ही रहे हैं। जैसा कंटेंट है, जितना कंटेंट है उस हिसाब से आप लोगों की जो ट्रैफिक है मेरे चैनल पे वो बहुत अच्छी है। सो आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों से वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली टाइम की बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको ले आऊँगा, कभी ना कभी अल्लाह तौफीक देगा। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक कहानी शेयर करता हूँ। अच्छा, उस कहानी के पीछे मकसद क्या है, उसका मॉरल क्या है, या मैंने सीखा क्या उस कहानी से। मैंने इस कहानी से सीखा है कि कभी कभार जो चीज़ आपके लिए अहमियत नहीं रखती ना, वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यानी कभी कभार कहते हैं ना, यार ये अहमी है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्या आ गई ये चीज़, ये कौन है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिहाज से, भले खाने की चीज़ है, इस्तेमाल करने की चीज़ है, या इनफैक्ट कुछ भी है। लाइक ये एक छोटा सा कनेक्टर है। कभी कभी आप कहते हैं यार ये कनेक्टर किस काम का है, आप इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये एक कनेक्टर कोई ना कोई दुनिया में या आपके इर्द गिर्द में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो इसकी तलाश में है। कोई ऐसा है जो इसकी तलाश में, जो कह रहा है इसके बगैर मेरा काम नहीं हो रहा। कोई है जो कह रहा है कि यार इसके बगैर मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। कोई है जिसकी जो है वो जॉब दाव पे लगी हुई है कि उसके पास ये नहीं है तो अपनी जॉब नहीं बचा पा रहा, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहा, जिसके लिए उसको अपनी जॉब सिक्योर करना मुश्किल हो रही है। लेकिन आपके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो मैंने ये चीज़ कैसे सीखी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा यूजली खाने पीने का शौक़ है मुझे और मेरी वाइफ को भी। तो हम एक दिन ऐसे, मैं काम से फ्री हुआ लेट नाइट, तो हमने प्लान किया कि हम बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो कराची में एक जगह है बहादराबाद के नाम से। तो यूजली वहाँ पे लेट नाइट काफ़ी देर तक जो है दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि अब जल्दी बंद हो जाता है सब कुछ। हमने ये प्लान किया कि कुछ चलते हैं, कुछ खाते हैं जाके। और रास्ते में जाते जाते ही जो है वो ब्रोस्ट की क्रेविंग हो गई, दिल चाह के ब्रोस्ट खाते हैं। दिल चाह तो ब्रोस्ट खाने के लिए, लेकिन इतना रात तो मिलना मुश्किल था। एनी हो, हम चले गए हैदराबाद, वहाँ पे हमें जो है एक ब्रोस्ट वाला मिल गया। और वो उसका ब्रोस्ट, अगेन मैंने वो चीज़ सीखी है, और वो मुझे उस टाइम जो मैंने सीखने के बाद रियलाइज़ किया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सीखा उस चीज़ से वो गलत करके। तो वो बहुत बेकार ब्रोस्ट था, मतलब निहायत ही फीका, घटिया किस्म का ब्रोस्ट। ठीक है, जिस तरह हम बुराई करते हैं वो उसी तरह कर रहा था। तो हम वहाँ पहुँच गए, हमने वहाँ पे ब्रोस्ट ऑर्डर किया, और भी लोग थे, हमने ब्रोस्ट ऑर्डर किया, खाया। और यकीन करें बहुत मुश्किल से खाया, निहायत ही बदजायका किस्म का ब्रोस्ट था वो। और आप में से बहुत सारे कराची में जो रहते हैं उनको पता होगा कि वो कौन सा ब्रोस्ट वाला है। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। तो वहाँ से मैंने ब्रोस्ट खाया, बिल्कुल ही नापसंद किस्म का। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, अच्छा ही बना हुआ था, उनके मुख्तलिफ ब्रांचें हैं पूरी कराची में। हमने किसी तरीके से उसको चटनी के साथ लगा डुबो के खा लिया, क्योंकि उसमें ना नमक थी ना मिर्चें तो कुछ भी नहीं था। और वो साथ में जो बन मिलता है, वो आपको पता है, वो जो KFC के साथ भी मिलता है बन, उसी तरीके से वो लंबे वाले बन जो होते हैं वो उसके साथ भी मिले। जो कि अमूमन हमारे किसी काम करने से आपने देखा ही होगा कि या तो वहीं पे रख देते हैं या गाड़ी में फेंक देते हैं, या कोई बहुत ही क्रिएटिव बंदा है तो घर पे जाके अपनी वाइफ या अम्मी को बोलता है कि इसका सैंडविच बना के जो है मुझे खिला दीजिएगा। मैं यूजली ऐसे ही करता हूँ, लेकिन नहीं करता, ज़्यादातर नहीं करता, वो उधर ही छोड़ देता हूँ, या फेंक दे, या घर आ गया, घर में पड़े पड़े ख़राब हो गया, तो इस तरीके से वो ज़ाया हो जाता है। एनी हाउ, हमने ब्रोस्ट ख़त्म कर लिया, और वो जो ब्रेड का एक टुकड़ा था वो हमने अपने साथ रख लिया। वाइफ ने रख लिया, शायद मैंने भी नहीं रखा था। और हम वहाँ से वापसी रवाना हुए, क्योंकि जायका तो ज़बान पे आया ही नहीं था किसी चीज़ का, वो ब्रोस्ट ही इतना बुरा था। तो हमने सोचा कुछ मीठा खा लेते हैं, शायद मीठा तो जायका आ ही जाएगा, नमकीन तो आया नहीं है। तो हमने जो है वहाँ पे एक बेकरी है, वहाँ पे रुके। रात का टाइम था, सुनसान इलाका था, कोई भी नहीं था आसपास। एक गार्ड बैठा था वो बेकरी का, और अंदर गए, हमने वो कुछ पेस्ट्रीज ली और वापस आके खाने लगे। उससे पहले जब वहाँ बेकरी के पास हमने गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतरने लगा, तो मेरी वाइफ ने बोला, वो छोटा बच्चा ना एक बैठा हुआ था बेकरी के साइड पे कोने पे चौखट के साथ, छोटा सा बच्चा था, पठान बच्चा था शायद। अ, मेरे ख्याल से उसने वो कचरा उठाने वाला थैला भी हाथ में लिया हुआ था, मुझे सही से याद नहीं है। छोटा सा बच्चा था, हार्डली मेरे ख्याल में 8 10 10 12 साल का होगा, नहीं 10 12 भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 8 से 7 8 साल का बच्चा था। और प्यारा सा बच्चा था बैठा। तो वाइफ ने मुझे बोला कि ये जो आपके बन है ये आप उसको दे दें।
तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कहा यार ये बन जो मैंने अभी वहाँ पे ब्रोस को तो गालियाँ दी ही दी हैं मैंने, फिर ब्रोस वालों को भी दी हैं, फिर एक बंद जो उसको मैं हमेशा ही फेंक देता हूँ और ये मेरे किसी काम नहीं आता, कभी कभार ही आ जाता है, अमूमन तो वैसे ही पड़ा पड़ा या तो घर पे उसको फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाता है, या वो फेंक ही देते हैं, या इसलिए मैं उधर ही रेस्टोरेंट में छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पता वो देते ही मैं खाने के लिए साथ में। तो मैंने कहा यार ये क्यों दे रहे हैं इसको, ये इसके लिए किसी काम का थोड़ी है, ये सूखा है, ना तो इसका कोई सालन है, ना मैं इसके साथ कोई मायनीस दे रहा हूँ, ना इसका कोई स्पाइस दे रहा हूँ, ना कोई चिकन दे रहा हूँ उसके साथ जिसको जब मिला के खा ले, तो वो ये किसी इसके किसी काम का नहीं है, कि जब मेरे किसी काम का नहीं है तो वो उसके कैसे किसी के काम का हो सकता है। तो ये मेरी मेंटेलिटी थी। तो वाइफ ने बोला दे देना, आप दे तो दें, पड़े पड़ा ख़राब नहीं होने है ना, वो फेंक देगा तो वही फेंक देगा, या तो मतलब ये अभी आप तो दे देना कि हमारे पास पड़े रह के ख़राब होने से तो अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने बेकरी में जाते मैंने उसको बोला बेटा ये लो, तो लेके चला गया। तो अभी हम अंदर गए, डायरेक्ट पेस्ट्रीज कप केक्स ही वो सेलेक्ट कर रहे थे कि अपने कौन सा पसंदीदा फ्लेवर पसंद कर रहे थे अपनी मर्ज़ी का। फिर पेमेंट की तो 10-15 मिनट आपको पता है जिसमें लग जाते हैं सारी चीज़ें। तो जब मैं बाहर आया, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि मैं उसको जब बंद दूंगा तो वो शायद फेंक देगा, या जेब में डाल लेगा, या थैले में डाल लेगा, या किसी ऐसी कुत्ते बिल्ली को खिला देगा किसी। जब मैं बाहर आया तो लिटरली मैंने देखा कि वो बच्चा, वो खुश्क ब्रेड, जिस खुश्क रोस्ट को मैं पीछे गालियां देकर आ रहा था कि यार इसमें नमक नहीं है, मिर्चें नहीं है, सूखा बिल्कुल बोटी चिकन मुंह के अंदर जाके अजीब झाग बन रही है उससे, उसके साथ जो मुझे बन मिला था, जो आपको पता है बन बिल्कुल ड्राई होता है, आप खाली बन कभी नहीं खा सकते, या तो आप उसको चाय में डबो के खाते हैं, या आपको जैसे वो सबवे वाले देते हैं उसको तो मल्टीपल सॉसेस डालते हैं, उसके बाद फिर वो खाने के काबिल होता है। तो मैंने उसको बिल्कुल ऐसे खाली पैक में ही उसको बंद दे दिया था, क्योंकि अगेन मैं वो उस वर्ड पे आपको फोकस कर रहा हूँ कि मेरे लिए वो चीज़ किसी काम की नहीं थी, तो मैंने सोचा उसके भी किसी काम की नहीं होगी। तो जब मैं बाहर आया हूँ तो मैंने देखा है लिटरली वो बच्चा वही ब्रेड निकाल कर रैपर के अंदर से ऑलमोस्ट उसको खा चुका था। मतलब आप समझ लें कि वो अच्छी खासी इतनी बड़ी ब्रेड होती है वो, और उसका शायद इतना सा पीस बाकी रह गया, तो आधे से ज़्यादा वो ब्रेड खा चुका था। और फिर मैंने सोचा कि यार ये खा लिया इसने, कैसे खा लिया, मैं तो नहीं खा सकता ना, मैं कभी खाता, इसने कैसे खा लिया। और मतलब क्या, मतलब उसकी क्या कंडीशन होगी, दिन भर उसने कैसा गुजारा होगा, सुबह उसने नाश्ता किया होगा नहीं किया होगा, दोपहर को उसने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, लेकिन उस बच्चे ने खा लिया। मेरे लिए बहुत ही हैरतकुन बात थी, क्योंकि मेरे लिए उस ब्रेड के टुकड़े की कोई है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है। तो मैंने कहा वो क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसका। जब वो पूरे ब्रेड, सूखा ब्रेड का टुकड़ा खा गया, मेरे गले से नहीं नीचे होता था भाई वो। आप में से ही बहुत सारे लोगों के शायद नहीं हो पाएगा यार, नहीं खा सकते आप, खाली बन कैसे खाएंगे आप। वो बच्चा पूरा खा गया, बिल्कुल खामोशी छा गई मेरे ऊपर, तो बिल्कुल खामोशी। यानी मैं जो अंदर से पेस्ट्रीज केक्स वगैरह लेके आ रहा था, मेरे पे बिल्कुल खामोशी छा गई, और मैंने कहा यार ये तो बैड सीन है। मतलब मैं क्या हूँ, तो मैंने कैसे सोच लिया कि कोई भी चीज़ निकम्मी है। उस बचपन में सुनते थे ना, कुछ निकम्मा नहीं दुनिया के कारखाने में, कुछ बुरा नहीं अल्लाह के बनाने में, कुछ इस टाइप करके कुछ कहावत थी, मुझे सही से नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बता दें। तो वो चीज़ वाकई सच इस तरीके से मेरे सामने जाहिर होगी। तो उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और लिटरली मैं कुछ सेकंड तक बैठा रहा सुन के, और फिर मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार उसने ब्रेड कैसे खा ली, जब मैं नहीं खा पाया तो उसने कैसे खा ली। तो वहाँ पे फिर हमने कंक्लूड किया, और हमने आपस में डिस्कस किया, और ये सबक मैंने सीखा, और वो वर्ड एग्जैक्टली वो वर्ड्स और वो सबक मेरी आंखों के सामने मेरे जहन में आज तक है, और मैं अक्सर लोगों को ये बताता भी हूँ, और कभी मुझे ये वाक़या जहन में आता है तो मैं डिस्कस भी करता हूँ घर वालों से, कि जो मेरे लिए कोई चीज़, वो चीज़ जो मायने नहीं रखती थी ना, वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। शायद वो पूरा दिन का भूखा था जो रात को ब्रेड खा गया, और मेरे लिए वो किसी काम की ब्रेड नहीं थी, मैंने उसको फेंक ही देना था। तो उसके बाद से मुझे ये एहसास हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ें रहने दिन में ऐसे करते हैं। इवन तो मैं आपको बताऊं, जो आप जूस का डब्बा पी के फेंक देते हैं ना, वो भी किसी के काम का होता है। देखा होगा हमारे पठान भाई, पख्तून भाई, अवानी भाई जो भी होते हैं, जो कचरा उठा रहे होते हैं थैले में, वो उनके लिए नेमत है। वो जूस का डब्बा जो पी के आपने फेंक दिया है, वो उनके लिए नेमत है भाई। वो उसको कमा कर रात को जाके अपने पेट में खाना अपना रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चों को रोटी खिला सकते हैं उस डब्बे से जिसमें से जूस पी के आपने फेंक दिया है। आप अहमियत का लेवल चेक करें, मैं कचरे की बात कर रहा हूँ। जूस का डब्बा समझ रहे हैं, मैं कचरे की बात कर रहा हूँ। आपने कचरा फेंक दिया, वो कचरा किसी के लिए कितनी अहमियत रखता है।
वो शॉपर जो आप फेंक देते हैं वो किसके लिए कितनी अहमियत रखता है, वो उठा के वो बंदा रद्दी वाले को बेचता है जाके, उससे वो 8-10 रुपए लेता है, 10 रुपए की उसमें रोटी लेता है, उसमें दही डलवाता है और वो चीज़ें खाता है, वो अपने बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है। तो खुद सोचें जो कचरा आपने फेंका है वो कितनी अहमियत रखता है किसी के लिए, जो चीज़ आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो इस एक स्टेटमेंट लाइन के साथ ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, बहुत सारी, हर प्रोफेशन में। फिर मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। कभी कभार आपने देखा, आपको कहीं मौका मिलता है, आप तफरी में चले जाते हैं कि चल यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब उस जगह तक पहुंचने के लिए एक लिमिटेड सीट, एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है कि यार यही जगह पे जाने के से 10 बंदे ऐसे जा सकते हैं। और वो चीज़, वो जगह उन 10 बंदों के लिए होती है जो उनके लिए बड़े मतलब वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म होता है कि उन्होंने वहाँ जाके कुछ करना है, वहाँ जाके कुछ प्रेजेंट करना है और फिर वहाँ से कुछ हासिल करना है। और हमें से कुछ लोग ऐसे तफरी के लिए चले जाते हैं कि यार चलो देखते हैं ना वहाँ पे क्या करते हैं, हाँ होगी तो हाँ होगी तो हाँ सही, नहीं तो नहीं सही, तफरी हो जाएगी, ज़रा हल्ला गुल्ला करके आ जाएंगे। लेकिन किसी के लिए यार वो प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है, किसी के लिए वो प्लेटफॉर्म इतना मायने रखता है कि उसने सारी ज़िंदगी वो चीज़ सीखने में लगा दी होती है और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है कि मुझे वो मौका मिला और मैं वहाँ जाके परफॉर्म करूँ या लिखूँ या कंपटीशन में हिस्सा लूँ, कुछ भी, और मैं वहाँ से जाके जो है कुछ कामयाबी हासिल करूँ, माँ बाप को खुश करूँ, अपना नाम रोशन करूँ, माँ बाप का नाम रोशन करूँ। हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, जुड़ी हुई होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। तो आप भी ज़रा गौर करें, इस लाइन को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो चीज़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखती वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। किस किस तरीके से रखती है, जब आप ये सोचेंगे इस लाइन को एक दफ़ा, जब आप जहन में आपकी बात आ जाएगी ना, तो एक एक चीज़ को आप रिलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको कचरे की दिया, आप जूस पीते हैं ना, फेंक देते हैं, ढक्कन, पेप्सी का ढक्कन खोला फेंक दिया। मतलब शायद मेरी वीडियो सुनने से पहले तक आपको इस चीज़ की अहमियत ना हो, आपको ना पता हो, लेकिन मैंने शायद अगर आपको, मैंने खुद सीख के अगर आपकी बात सिखा दी है, अगर आपके जहन में ये लाइन डाल दी, अब ये लाइन दिमाग में चिपक गई है मेरे, मैं कुछ भी करूँ, रोटी खाऊं, कचरा फेंकूं, कुछ भी करूं, मेरे जहन में आता है कि यार ये किसी के लिए बहुत मायने रखती है। इंसानों को, आप पता है इंसानों की कैटेगरी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। अगर आप इंसानों से हट जाए तो जानवरों के लिए भी सेम है। पता नहीं जानवरों को हकूक बनाए हैं, आप कहते हैं नहीं अम्मा चावल नहीं खाने, खाना नहीं खाना, अम्मा फेंक देती हैं। अब वो किसी इंसान के काम नहीं आएगा, लेकिन किसी चिड़िया के काम आ जाएगा। कोई परिंदा है, कोई जानवर गुजरते हुए खा लेगा, जो मरने वाला जानवर होगा, जिसको पूरे दिन से कोई खाना नहीं मिला, हफ्ते से खाना नहीं मिला, और उस जानवर से मरने वाला था, लेकिन आपके वो जो छोड़े हुए जो जिन चावलों की आपकी कोई अहमियत नहीं थी, वो चावल आपने फेंके, वो किसी जानवर ने खा लिया, उसकी ज़िंदगी बढ़ गई, उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी आपके उस बचाए हुए खाने के सिलसिले में। तो वो जो आपने नहीं खाना था उसको आप इस तरीके से राह में रख देते कि अल्लाह मैं इस रिस्क को इस तरीके से रख रहा हूँ, इसको किसी के लिए फ़ायदेमंद बना दे, कोई इससे फ़ायदा उठा सके, किसी के लिए मुफीद हो जाए जो जो चीज़ मैंने छोड़ दी है। इसलिए नहीं कि गंदी है मुझे फेंक दी, नहीं मेरे किसी काम की नहीं है। हर चीज़ आपके किसी काम की ना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे काम की नहीं, लेकिन वो किसी के काम की ज़रूर है। तो इसी तरीके से जब भी कभी आपकी कोई फारिग चीज़ें, ख़राब चीज़ें आप सोच रहे हैं इसको फेंक देते हैं, किसी काम की नहीं, तो कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ों की ज़रूरत है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से या कोई और मजबूरी की वजह से, इजाज़त की वजह से, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उन लोगों को सपोर्ट करें उन चीज़ों के साथ। और मेरी इस लाइन से अगेन आप कुछ सबक सीखें और कोशिश करें कि हर चीज़ पे उसको अप्लाई करें। अभी आज से ये सोचना शुरू कर दें, आप उठते साथ कल जाएंगे ना, दिन में हज़ारों चीज़ें होंगी, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में गुजारेंगे, वापस आएंगे, घर आएंगे, तो इतनी हज़ारों चीज़ें आपको ऐसी चीज़ मिलेंगी जो आप कहेंगे कि यार ये नबील भाई ने ये चीज़ जो बताई है कल, वो तो वाकई हर चीज़ पे फिट हो रही है। तो ये चीज़ सोचें, इससे बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में भी आई है, मैं नहीं कह रहा बहुत आ गई, लेकिन काफ़ी हद तक आई है। मैं एटलीस्ट मैंने सोचना तो शुरू किया, सोच तो बदली कम से कम। तो कोशिश करें आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में सोचें, समझें, इसको अप्लाई करें, और अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और अच्छे चीज़ें सीखने की भी तौफीक दे। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था और ये मेरे जहन में रहता है हर वक्त, तो मैंने सोचा फिर जहन में ही क्यों है, आपको क्यों नहीं बताऊँ, आपको पता चलेगी तो यार फ़ायदा हो जाएगा आपको भी। सो अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल देखने का। आपको ये मेरी बात पसंद आई है तो दोस्तों से भी शेयर करें, कि तो ऐसी चीज़ें आप किसी को बताएंगे तो फ़ायदा ही होने वाला है। देखें, एक एक बंदा, आधा आधा बंदा, चार चार बंदे भी सीख लेंगे ना, तो बहुत अजर बहुत है इस चीज़ का। सो बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ। कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ ही है, काम ही आएगी किसी के।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, ताकि और मैं वीडियोस बनाऊं और इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें बताऊं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, मेरे चैनल पर आने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।